तो वही बात हो गई फिर निश्चय की बात। बाबा ने ये कहा है कि आप तो शांति के सागर के बच्चे हो। अगर आपको इस बात पर 100% निश्चय है, तो जब आपको क्रोध आएगा, आपको वो बात याद आएगी। रे बाबा तो कह रहे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली, तो मेरा काम क्रोध करना नहीं है। तो ये आत्मा जो मुझे कह रही है ना, ये तो कमजोर आत्मा है। इसका पार्ट है। हाँ, ये इसका पार्ट है, ये कमजोर है, ये परवश आत्मा है। और मैं परवश नहीं हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा तो मुझे देवता बना रहा है, और देवता क्रोध थोड़ा करते हैं। ये ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद आएंगे। वो याद कब आएंगे? जब बाबा की मुरली को आप ध्यान से सुनोगे, उस पर चिंतन करोगे, उस पर मनन करोगे। आप बाबा कहते सारी, तो ये असंभव बात है सारी मुरली याद नहीं रहेगी। आप एक पॉइंट याद रखो, एक, और उसको आप करके देखो, उस पर चिंतन करोगे ना, तो वो भूलेगा नहीं, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा वो। आप, ये सबके साथ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना कोई किसी दादी माँ ने कभी कहानी सुनाई होगी 30 साल पहले, 40 साल पहले, या कोई पिक्चर देखी हो, आपको वो याद रहती है। तो आप मुझे बताओ, क्या वो डेली याद करते हो? नहीं करते ना। तो यहाँ पर हाँ, वो क्यों? और बाबा डेली हमें बताता है, बाबा के मुरली में याद नहीं रहती। ये भी विचार करने की बात है कि वो जो कहानी हमने सुनी थी, वो तो यहाँ पर याद है। और जब बाबा कह रहे हैं ये छोड़ दो, ये आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये सम्मान हम भूल जाते। ये क्या कारण है? ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, टाइम देख लेना अपना, समय देखना। तो ये है, ये कब होता है? जब हमें थोड़ा सा समय मिलता है ना, ये अब गंभीर हो जाओ, कि जब बाबा हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं ना, आप ये देखो कौन कह रहा है। एक तो ये दुनिया वाले कह रहे हैं और एक भगवान कह रहा है, तो किसकी माने हम? और भगवान कहते हैं मेरे, कभी तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करना मासी का घर नहीं, ऐसे बोलता ना बाबा। और कभी कहता है कि कोई आसान नहीं है, आप मुझे साथ रखो, हाँ याद कर। तो बाबा इसलिए कहता है कि मासी का घर इसलिए नहीं कि मैं बार बार कह रहा हूँ और आपको डेली बताता हूँ, और तब भी आप भूल जाते हो। तो माया कह देखना, आप इस बात को करके देखना, ज्ञान में माया नहीं आएगी। याद, जब योग में याद में बैठते हो ना, आप याद करते हो, तब माया वार करती है। ऐसे ऐसे विचार आएंगे आपको जो कभी सोचा ही नहीं, वो भी बाबा करके देखता है। तो बस आज हमने ये देखना है कि बाबा की बात पर हमने निश्चय करना है, और पक्का निश्चय करना है, और हमारा निश्चय टूटे ना। अब ये जो अब जो समय चल रहा है ना, अब ऐसा ऐसा समय चल रहा है कि माया चारों तरफ से आ रही है, और ये नहीं पता किस रूप में आती है। उनसे सावधान रहो, आपका विरोध भी करेंगे दुनिया वाले, कुछ कह भी देंगे, अरे वहाँ जानते हो उसकी सच्चाई तो देखो ना, क्या क्या है, कुछ कुछ यानी कि माया पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे रूप में आएगी। ऐसी बात कहेंगे हाँ, तो उसमें बाबा कहते हैं, तब आप कहो कि भगवान, हम तो भगवान के बच्चे और भगवान हमें कह रहे हैं। तो इस पर हमने चिंतन करना है, मनन करना है, निश्चय को हमने दृढ़ निश्चय के साथ बाबा के ज्ञान को फॉलो करना है, और जो बाबा की श्रीमत है उसको अपने जीवन में धारण करना है, वो करके देखना है। आप करने में बड़ा मज़ा होता है। अब आप देखो, ये तो कहानी नहीं है कोई, करके देखो ये काम। जैसे वीरवार को आप भोग लगाते हैं ना, कोई बहन कोई बड़ा अच्छा हलवा बना के आई, और एक वीरवार को रख दिया, आपको दिया नहीं, और यहाँ रख के कहने लगी, अरे बड़ा अच्छा बनाया, बहुत टेस्टी बनाया है, इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, सारा बखान किया, और आपको दिया नहीं खाने के लिए। तो सबके मन में ये प्रश्न पैदा होगा, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं झूठ कह रही है कि नहीं, पता नहीं ये स्वाद भी है कि नहीं, ऐसा आएगा ना। अगली बार उसने देखा कि सारे सारे ना जैसे सबके मन में बेचैनी है, और अगली बार उसने क्या किया, कुछ नहीं बोला, और चुपचाप आकर के हलवा आपको सबको दिया, आपने खा लिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर आप कहोगे उसको, भाई बड़ा टेस्टी बना रखा तूने, तो ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल में आनंद है। अब जो बाबा कह रहा है आप डेली सुन लेते हो, आप उसको करके तो देखो कि बाबा ठीक भी कह रहा है कि नहीं। कब परखेगी? जब हम उसको करेंगे। ज्ञान की परख तब होती है जब उसको हम करके देखें।
हाँ, फिर हम डंके की चोट पे कहते, शिवानी बहन ने कई बार कहती, पहले तो विरोध करता है मन, जो है ना विरोध करता है। विरोध क्यों करता है? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, जो जब मन विरोध करता है तब अज्ञानी होता है वो। जब बाबा का ज्ञान होता है और निश्चय होता है 100%, फिर वो प्रश्न सारे खत्म। जी पक्की पहचान, अगर आपने अपनी पहचान करनी हो कि मुझे बाबा के ज्ञान पर कितना निश्चय है, तो आप अपने अंदर देखो कि मेरे मन में कितने प्रश्न उठते हैं, क्या मेरे सामने कुछ समस्या आती है और फिर मैं बाबा को शिकायत करती हूँ कि बाबा मेरी किस्मत में क्यों ऐसा लिखा है, मैंने क्या बिगाड़ा था, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मैं तो कुछ कहती नहीं, अरे कितना सहन करूँ, सारी तो ज़िंदगी होगी सहन करते करते, अब मैं कितना सहन करूँ, ये प्रश्न आते हैं ना। जब ये प्रश्न बंद हो जाएंगे और मन शांत, जो बाबा कह रहा है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, दुनिया में कोई ताकत मेरे इस निश्चय को डिगा नहीं सकती, चाहे मेरे घर वाले भी कुछ कहे तो भी मैं डगमग नहीं हो सकती। तब ये समझो कि आपको बाबा पर पूरा निश्चय है, मन दुखी नहीं होगा आपका। आज भी मुरली में है कि वो आत्मा जो है खुश रहेगी, हर परिस्थिति में खुश रहेगी, ये होता है निश्चय। तो हमने निश्चय के साथ अपने जीवन को, अब बाबा ने कहा ना 1 सेकंड और कितने वर्षों के बराबर, बाबा ने कहा, तो ये समय का भी हमने बड़ा ध्यान रखना है कि समय वेस्ट ना जाए हमारा, क्योंकि जब समय नहीं होता ना तब पश्चाते हैं हम, तब कुछ हाथ में नहीं होता। तो इसलिए निश्चय बाबा के ऊपर पूरा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे कितना टाइम ले लिया आपका, बड़ी अच्छी बात है। बस ये ना मन में निश्चय होना चाहिए पक्का। आया ना पक्का इधर ये फिर यहाँ क्यों नहीं आया? अरे वो नीचे गिरो चक्कर वो उलझ मेरा वो चक्कर चक्कर नहीं घर में तो होता ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टाइम ही लगता है आने में। घर के काम काज थोड़ा सा होता है, बाबा कहते हैं ये भी संभालो,